आज तो तुमने अपने कारनामों में एक और नया कारनामा जोड़ दिया। तुम्हारा मतलब है अपने पापों की सूची में एक और पाप? तो अब हमारे सदाचारी कृष्ण ने एक सांड को भी मार डाला है। वो कोई साधारण सांड नहीं था, बल्कि एक राक्षस था, वो भी सांड के वेश में। ओ कृष्ण, चाहे जो हो, वो था तो गौ जाति का ही ना। अब तुम्हें गौ का पाप लगेगा। ठीक है, मैं कल यमुना में स्नान कर पाप धो लूंगा। उससे कुछ नहीं होने वाला। ललिता सही कहती है, ये घोर पाप है और इसे धोने के लिए तुम्हें संसार की सारी पवित्र नदियों में स्नान करना ही पड़ेगा। एक अच्छा उपाय सूझा है। पूरा संसार घूमने से अच्छा है मैं सभी पवित्र नदियों को यहाँ लाकर उनमें स्नान कर लूं। ओह कृष्ण, सपने देखना छोड़ो। सपने देखती जाओ। मैं हूँ गंगा, पर्वतों के राजा, हिमवान की पुत्री। मैं हूँ कावेरी। मैंने ब्रह्मा के आशीर्वाद से नदी का स्वरूप धारण किया है। मैं गोदावरी हूँ। मेरा जल आप ही की तरह मधुर है श्री कृष्णा। मैं हूँ सरस्वती। मेरा नाम सदा वेदों, संतों और भगवान विष्णु के साथ लिया जाता है। मैं नर्मदा हूँ। मेरा जन्म भगवान शिव के शरीर से हुआ है। और मैं हूँ आपकी प्रिय यमुना, सूर्य देव की पुत्री, यम की बहन। आपके स्पर्श मात्र से मैं पवित्र हो जाऊंगी। कृपया मेरे जल में प्रवेश करें। ये मेरा सौभाग्य होगा। इस सरोवर का नाम होगा श्याम कुंड। इसका जल पवित्र और शीतल है और श्याम कुंड में स्नान कर मेरे समस्त पाप धुल गए हैं। पर तुम तीनों पाप की भागी बन गई हो, राक्षस अरिष्टासुर का पक्ष लेकर। आओ श्याम कुंड में स्नान करके अपने पाप धो लो। नहीं, तुम्हारे पाप धोकर अब ये जल अशुद्ध हो गया है। हम अपना सरोवर स्वयं बनाएंगी। हाँ, यहीं पर जहाँ अरिष्टासुर ने अपने पैरों से गड्ढा बना दिया। बड़ा सुंदर गड्ढा खोदा है तुमने राधा, पर इसमें जल तो दिख नहीं रहा। जल भी आएगा। यदि वर्षा की प्रतीक्षा कर रही हो तो फिर भूल ही जाओ। मेघ का एक छोटा सा टुकड़ा तो तुम तीनों ने निश्चय कर लिया है कि तुम्हें मेरा अशुद्ध जल नहीं चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम मानसी गंगा से अपना शुद्ध जल लाएंगी। क्या मुझे इनकी सहायता करनी चाहिए बलराम? तुम्हारी सहायता के बिना ये कुछ नहीं कर पाएंगी भाई। ये असंभव है। ऐसे तो सरोवर बनने में पूरा जीवन लग जाएगा।
राधा, तुम तो थक गई और निराश हो गई हो। हमें सेवा का अवसर प्रदान करो। हम तुम्हारा ये सरोवर अपने पवित्र जल से भर देंगे। जी धन्यवाद, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। तुम्हारा सरोवर राधा कुंड तो मेरे सरोवर से भी कहीं अधिक सुंदर है। ये सरोवर सदा मेरा प्रिय रहेगा और मैं यहाँ प्रतिदिन स्नान करूँगा। तुम्हारा सरोवर भी बड़ा सुंदर है कृष्णा। मैं प्रतिदिन यहाँ अपनी सखियों के साथ स्नान और जल क्रीड़ा किया करूँगी। Yeah. Krishna, am I audible? हरि बोल। Yes. I'm not able to see. Okay, yeah, now I'm able to see. So, is the screen getting shared right now? Any PPT is? Yes, sir. Any PPT is getting shared? Yeah, okay. PPT is visible. Yeah. Okay. Yeah. So, you have seen just now one of the pastimes of Krishna, the appearance of Radha Kunda and Shyam Kunda. So, Radha Kunda and Shyam Kunda, this is considered the greatest holy place in the entire creation. The holy place of Mathura Dham, which is there in this material world. This holy Dham is considered even higher than the Vaikuntha planets of the spiritual world. And the holy land of Vrindavan is considered even higher than Mathura. And within that land of Vrindavan, the Govardhan is considered is the best place, because Krishna is always performing his pastimes entire day in Govardhan. And above Govardhan also, the Shyam Kund and Radha Kund, this is considered the greatest spiritual abode. It is the greatest spiritual place to take shelter. So this, in this way, Shyam Kund and Radha Kunda appeared from the killing of, it started from the killing of demon Aristasura. So, in order to get entry into the pastimes of Krishna, we are very far away from relishing the pastimes of Krishna. So, Krishna has given us the scriptures, the Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. In our lives, we can see that very hardly we are attracted towards Krishna. We are generally busy in our own materialistic, sense gratificatory works and thoughts, but we have very little attraction towards Krishna. So Krishna is giving the process. भगवान वो प्रोसेस दे रहा है जिसका माध्यम से उसको हम लोग फॉलो करेंगे तो धीरे धीरे हम लोग को भगवान के प्रति जो प्रेम है वो डेवलप करेगा। तो इसीलिए भगवान शास्त्र दिया है, विशेष करके कलयुग के लिए भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम दिया है, और भक्तों को भेजा है। भगवान कृष्ण अपना पार्षद को भेजा है
सिर्फ एक दो पार्षद नहीं, बहुत सारे पार्षद को भेजा है इस मेटेरियल वर्ल्ड में हम लोग को उद्धार करने के लिए। तो ये गुरु परंपरा जो है, जो ब्रह्म संप्रदाय, ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय जो है, ये गुरु परंपरा ये भगवान कृष्ण का कृपा को रिप्रेजेंट करता है। दिस इज द मर्सी ऑफ लॉर्ड कृष्ण। बाय टेकिंग शेल्टर ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर वी कैन गो बैक टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, वी कैन एंटर द abode of Lord Krishna and we can take part in the pastimes of Lord Krishna. So that requires qualification, and the qualification for entering into the pastimes of Lord Krishna is to take shelter of the servant of the servant of the servant of Lord Krishna. We cannot directly serve Krishna. We have to go through the Guru Parampara. This is the secret actually. Directly we cannot approach Krishna. We have to approach Krishna through the medium of his devotees. This is a very important understanding. So that to make these things clear, Krishna is giving the scriptures, and Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam is making this thing very, very clear. So Srimad Bhagavatam is a great literature, the essence of all the Vedic scriptures. पूरा वैदिक शास्त्रों का सार है श्रीमद् भागवतम। और श्रीमद् भागवतम कैसे प्रैक्टिस करना है वो हम लोग महान भक्तों का जीवन से हम लोग देख सकते हैं और समझ सकते हैं। We can understand the process of loving Krishna only by seeing the life of great persons. And that is the way we can understand Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam also. Without taking shelter of Guru Parampara, without taking shelter of the devotees of Krishna, we cannot get Krishna. So this verse of Bhagavad Gita, 11.55, 11th chapter, 55th verse, this is a very important verse. Srila Prabhupada is writing in the purport of this verse that this is the essence of the Bhagavad Gita. Mat karna krit mat paramo mat bhakta sanga varjita nirvaira sarva bhuteshu ya samameti pandava. Anyone read the translation of this shloka? Hari Bol Prabhu. My dear Arjuna, he who engages in my pure devotional service, free from the contaminations of fruitive activities and mental speculation, he who works for me, who makes me the supreme goal of his life, and who is friendly to every living being, he certainly comes to me. Yeah. Thank you. So this verse, Srila Prabhupada is telling that this is the essence. In the purport of this verse, Srila Prabhupada is writing that this is the essence of the Bhagavad Gita. Why it is the essence of the Bhagavad Gita? पूरा भगवद गीता का सार ये श्लोक है। हम लोग क्या जानते थे? भगवद गीता का अल्टीमेट गोल है सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज. Yes, that is also the ultimate goal. Yes. But Srila Prabhupada is specifically telling that this verse represents the essence of Bhagavad Gita. So why? What is there in this verse that which is so special? So Krishna is telling that if one does 5 things, then he will go back to the spiritual world. That this shloka is telling. 5 things if he performs, then he will go back to the spiritual world very easily. This is the success formula of our Krishna conscious life. So first thing, 5 चीजें जो भगवान कृष्ण ने हम लोग सबको करने बोल रहे हैं, इस वर्ष में ही है, इस श्लोक में ही है. पहला चीज है Krishna is telling, and Prabhupada is writing in the purport, in the translation. If you see the translation. So पहला चीज भगवान बोल रहा है
कि परफॉर्म डिवोशनल सर्विस अनटू मी, भगवान का भक्ति करो। और पहला ही चीज, भगवत गीता इज a literature of bhakti. Spiritual life means Krishna conscious life, developing love for Krishna. So perform devotional service unto Krishna is the first instruction of this verse. So how to perform devotional service? Shravanam kirtanam Vishnu smaranam pada sevanam archanam vandanam dasyam sakhyam atma nivedanam. तो श्रवणम कीर्तनम से ये स्पिरिचुअल डिवोशनल सर्विस वो स्टार्ट होता है। कीर्तनम मीन्स chanting the holy names of Krishna and together doing sankirtan, congregational chanting and individual chanting. That means kirtan. And shravanam means hearing about the pastimes of Krishna and his devotees. भगवान के बारे में सिर्फ भगवान का लीला ही नहीं, भगवान का भक्तों का लीला भी हम लोग को सुनना चाहिए। हम लोग आज भगवान का भक्तों का लीला आज हम लोग सुनेंगे। तो this is the way of doing these 9 processes are the different types by which, different ways by which we can perform devotional service unto Krishna. Second जो instruction कृष्ण दे रहा है, जो चीज करने बोल रहा है, वो ये है कि whatever activity we do, we should do to please the Supreme Lord. ये सेकेंड इंस्ट्रक्शन है। जो भी एक्टिविटी हम लोग अपना जीवन में कर रहे हैं वो भगवान कृष्ण को वो प्लेजर देने के लिए वो करना चाहिए। Certainly coming to this standard is not a matter of joke. We can understand 24 hours day to day life. हम लोग कृष्ण के बारे में कितना सोचते हैं, और कृष्ण के बारे में तो सोचते ही नहीं है, और ऊपर से कितना गंदा चीज दिमाग में आता है। सोचिए, जो कृष्ण से हम लोग को हटा देता है, कृष्ण से दूर कर देता है। So Krishna is telling the second instruction. Whatever activity we do, we should do it to please Krishna. We may be doing job, that is to please Krishna. We may be doing study to please Krishna. We may go to the holy dham of Lord Krishna, that is to please Krishna. So Krishna is not telling to give up our duty, but he is telling to dovetail everything into Krishna's service, to please him. That should be the goal of our every activity. तो ये सेकेंड इंस्ट्रक्शन। थर्ड इंस्ट्रक्शन क्या है? कंसिडर कृष्णा टू बी योर ओनली गोल ऑफ लाइफ। द ओनली गोल ऑफ लाइफ इज टू डेवलप लव फॉर कृष्ण। The only goal of this human life, the human life is given to develop love for Krishna and go back to the spiritual world. That should be the only goal of our life. Yes, every other goal of our life, every other ambition of our life should be in line with this ultimate ambition of this human form of life. So third instruction is consider Krishna to be your only goal of life, to develop love for Krishna. And it does not mean that everybody will have to chant 24 hours and no other activity. No, we're not telling that. Whatever activity we do, that should be in line with this ultimate goal. So Krishna Prem, develop love for Krishna, only goal of life, human life. Fourth instruction जो कृष्णा यहाँ पे बोल रहा है इस श्लोक में, वो ये है कि don't associate with things that take us away from Krishna. Sangha, there are different kinds. Some things are there which take us towards Krishna, that is spiritual activities, and some things are there which takes us away from Krishna. We are habituated into, because of our conditioned lifestyle, conditioned life, there are various types of conditionings that we have, and many types of conditionings take us away from Krishna. It takes us towards sense gratification. So Krishna is telling that don't associate with things that take us away from Krishna. Krishna भूल के जब हम लोग माया में चले जाते हैं और सेंस ग्रेटिफिकेशन को, इंद्रिय तृप्ति को हम लोग पूरा दिलो दिमाग में बैठा लेते हैं जब, तो हम लोग कृष्ण से दूर हो जाएंगे।
So Krishna is giving this warning that association with things, not only association with persons, there are association with things also. It depends, whatever whatever things we are using in our daily life, how we are associating with those things. Not only persons. Association means that taking the thoughts of other persons and making it one's own. We can be in close proximity with a materialistic person, but if we don't make his thoughts into our own, then we are not associating with him. Rather, if we give our thoughts to them, our thoughts are that the goal of human form of life is to develop love for Krishna. We tell this thing to others. That means we are giving our thoughts to others. Then that is giving our association to them. We should not take the association of materialistic people. Materialistic people, they will tell that they are after sense gratification. They will tell that what is the use of Krishna consciousness? Do sense gratification. That is the only goal of life. If we make that thought our own, then we are going away from Krishna. But if we are giving our thought to them, that is giving our association to them, that should be the principle. So fourth point is that don't associate with things that take us away from Krishna. And the number five, fifth one, Krishna is telling in this verse, don't be jealous or envious of any living entity. This is the fifth thing Krishna is telling. Not to be envious of any living entity. Why we came to this material world? हम लोग material world में क्यों आए हैं? What is the reason for our coming to the material world? In this past week, 2 persons asked me this question. So the reason why we came to this material world is that we were envious of Krishna. We were jealous of Krishna in the spiritual world. We were all in the spiritual world. हम लोग सब आध्यात्मिक जगत में थे. उस टाइम पे हम लोग भगवान के प्रति जेलस हो गए, ईर्षा हो गया हम लोग को भगवान के प्रति. हम लोग कृष्ण बनना चाहा. कृष्णा 100 करोड़ गोपियों के साथ नाच रहा है. सोचिए कौन जेलस नहीं होगा. सोचिए आपका अगर कोई फ्रेंड को 10 तो गर्लफ्रेंड मिल जाता है और 10 तो गर्लफ्रेंड लेके वो घूमता है, तो दूसरा फ्रेंड उससे जेलस नहीं होगा. सोचिए. और कृष्णा कितना जन के साथ नाच रहा है. 100 करोड़ गोपी. दैट इज द मटेरियल वर्ल्ड. जब कृष्णा मटेरियल वर्ल्ड में आता है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में तो अनलिमिटेड गोपीज आर देयर. जब कृष्णा रासलीला किया था शरद पूर्णिमा के दिन, 100 करोड़ गोपी था. तो we became envious of Krishna. That is why we are envious of all living entities in this material world also. Envy इतना strong है material world में. ये principle बहुत strong है. Jealousy, envy, very very strong in this material world. Why this happens? Because ultimately we were envious to Krishna. That is why we were envious to all his children. So everyone in this material world, people are only thinking about his own thing, and they are very unhappy by seeing the progress of others. कोई अच्छा प्रोग्रेस करता है तो भीतर में जलन होता है दूसरे को. So this is envy. So Krishna is telling this fifth thing: don't be jealous of any living entity. किसी के प्रति भी जेलस नहीं होना है. और किसी के प्रति जेलस कब नहीं होंगे? जब भगवान के प्रति जेलस नहीं होंगे तब. भगवान के प्रति जब ईर्ष्या जब नहीं रहेगा, तब हम लोग दूसरे के प्रति वो जेलस भाव जो है, एनवी, ईर्ष्या का भाव जो है, उसको हम लोग रिमूव कर सकेंगे. और उसका प्रोसेस है by chanting the holy names of Krishna and by hearing the pastimes of Krishna. भगवान का लीला सुनने से भगवान के प्रति जो एनवी है ना, वो हार्ट से चला जाता है. बहुत धीरे धीरे, gradually it goes away from the heart. So these are the 5 steps, the 5 points that Krishna is giving in order to develop our love for Krishna and go back to the spiritual world. तो हम लोग आज को पर्सन भागवतम के ऊपर हम लोग आज को डिस्कस करेंगे. तो एक है ग्रंथ भागवत और एक है व्यक्ति भागवत.
What is Granth Bhagavat? The Granth Bhagavat is the great literature, Srimad Bhagavatam, which is having 18,000 shlokas and 12 cantos. So this great literature, इसमें क्या describe किया हुआ है? श्रीमद् भागवतम में क्या है? भगवत गीता में तो भगवत गीता में भगवान कृष्ण इंस्ट्रक्शन दे रहा है अर्जुन को, लेकिन श्रीमद् भागवतम में क्या है? श्रीमद् भागवतम में भगवान और उनका भक्तों का लीला दिया हुआ है. The pastimes of Krishna and his devotees are given in Srimad Bhagavatam. भगवान के 10 अवतारों का लीला है, भगवान के महान महान भक्तों का लीला है श्रीमद् भागवतम में. तो श्रीमद् भागवतम जो ग्रंथ भागवतम है उसको हम लोग डायरेक्टली समझ नहीं पाएंगे until and unless we take shelter of person भागवतम. व्यक्ति भागवत का शेल्टर लेने का माध्यम से ही हम लोग ग्रंथ भागवतम को हम लोग समझ सकते हैं. And who is a person Bhagavatam? Person Bhagavatam is that person who is completely practicing this Srimad Bhagavatam in his life. Like Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu, who is Krishna himself. भगवान स्वयं है कृष्ण, चैतन्य महाप्रभु का रूप में आया है, लेकिन भगवान का भक्त का रूप में है. वो भक्ति कैसे करना है वो सिखा रहा है भगवान चैतन्य महाप्रभु. तो श्री चैतन्य महाप्रभु को बोला जाता है लिविंग भागवतम. ही इज एन एग्जांपल ऑफ व्यक्ति भागवतम. ही इज walking talking भागवतम, because his entire life is based on the principle of Srimad Bhagavatam. इसलिए श्रीमद् भागवतम पढ़ने के बाद हम लोग को श्री चैतन्य चरितामृत पढ़ना चाहिए. भगवान का लाइफ जब हम लोग समझेंगे तो हम लोग को इजीली समझ में आएगा कि कैसे हम लोग को भगवान का भक्ति करना चाहिए. तो श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्णा हिमसेल्फ, तो कृष्ण का लीला आज से 5000 साल पहले कृष्णा इस पृथ्वी को छोड़ के आध्यात्मिक जगत में चला गया था. Krishna went back to the spiritual world. But after going back to the spiritual world, he was missing something. कुछ मिस कर रहा था वो. What he was missing actually? He was thinking about the love that his devotees feel towards him. कृष्ण जब लीला किया इस मेटेरियल वर्ल्ड में तब बहुत सारे भक्त लोग, कितने भक्त, they showed their love towards him, deep affection towards him. So especially the gopis of Vrindavan and Srimati Radharani. Krishna was thinking, what is the depth of the love of Srimati Radharani and the gopis of Vrindavan? And he was wanting to relish that love. राधारानी और गोपियां भगवान को प्रेम करके क्या फीलिंग उन लोगों का होता है वो टेस्ट करना चाहता था कृष्ण. कृष्ण was missing this thing in the spiritual world. So he came as Lord Chaitanya Mahaprabhu. श्री चैतन्य महाप्रभु का रूप में भगवान कृष्ण आए. इसलिए आया, the prime reason, the most important reason is to taste the love which the greatest devotees of Krishna, Srimati Radharani and the gopis, what they are feeling in their heart by loving Krishna. To taste that love, Lord came as Sri Chaitanya Mahaprabhu. This is the most important reason for the advent of Lord Chaitanya Mahaprabhu. तो राधारानी भगवान कृष्ण का सबसे महान भक्त है. Radharani in the spiritual world, Srimati Radharani, she is assisted by two prominent gopis, two prominent sakhis, Lalita Devi and Vishakha Devi. Radharani is always assisted by Lalita and Vishakha Devi. And they are assisted by the Manjaris. Who are the Manjaris?
The Manjaris are 10 to 12 years old young girls in the female body, spiritual body, not material body. In the spiritual world, they are assisting in the pastimes of Radha and Krishna. They are bringing Radharani close to Krishna. They are serving Srimati Radharani and Lalita and Vishaka Devi. So they decorate the kunjas where Radha and Krishna unite. They make all the arrangements for the pastimes to happen, the leelas between Radha and Krishna. This is their permanent service in the spiritual world, eternal service in the spiritual world, the Manjaris. So they are very close to Srimati Radha. And these Manjaris actually, they came as the Goswamis, the prominent spiritual masters in our Guru Parampara, the Brahma Madhava Gauriya Sampradaya. This Sampradaya has seen that these Manjaris have incarnated, has come in this material world as the Goswamis and the great personalities in the Brahma Madhava Gauriya Sampradaya. So 6 Goswamis of Vrindavan, Rupa Goswami, Sanatan Goswami, Raghunath Das Goswami, Raghunath Bhatta Goswami, Gopal Bhatta Goswami, and Jiva Goswami. These are the 6 Goswamis of Vrindavan. So they whatever we are getting in our spiritual life, this is the mercy of the 6 Goswamis, headed by Srila Rupa Goswami and Srila Sanatan Goswami. They were the leader of the 6 Goswamis. So we will hear a little bit about Srila Rupa Goswami and Sanatan Goswami, and then we will hear about Srila Gaur Kishore Das Babaji Maharaj. So Srila Gaur Kishore Das Babaji Maharaj, he was the spiritual master of Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. Who was Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur? He was the spiritual master of our founder Acharya, the founder Acharya of International Society for Krishna Consciousness, ISKCON, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. His spiritual master is Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. And the spiritual master of Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur is Srila Gaur Kishore Das Babaji Maharaj. So hearing about the lives of great personalities, we can understand very easily that what is the essence of Srimad Bhagavatam. By knowing the lives of person Bhagavatam, we can easily understand the greatness of Srimad Bhagavatam and how to practice Srimad Bhagavatam in our day-to-day life. So I was talking about the Manjaris. So the Manjaris came as the 6 Goswamis, which I named already. They are Manjaris in the spiritual world. Rupa Goswami is Rupa Manjari, and Sanatan Goswami is Roti Manjari in the spiritual world. In the spiritual world, they are always assisting Srimati Radharani and Lalita and Vishaka Devi. So Rupa Goswami, he was Rupa Goswami and Sanatan Goswami, they are brothers. They were born in Saraswati, very, very learned Brahmanas, very, very elevated Brahmanas they were. Took birth in Karnataka. So how they came into the pastimes of Lord Chaitanya Mahaprabhu? This is a very wonderful story behind it. We'll come to that gradually. So Chaitanya Mahaprabhu's pastimes, Chaitanya Mahaprabhu का जो लीला है, वो सिर्फ जैसे कृष्ण जब लीला किया था तब सिर्फ 125 years लीला किया, 125 साल लीला किया, उसके बाद स्पिरिचुअल वर्ल्ड अपना धाम पे चला गया.
लेकिन चैतन्य महाप्रभु का लीला बहुत स्पेशल है। क्यों स्पेशल है? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का लीला, चैतन्य महाप्रभु चले जाने के बाद भी वो चलता रहता है। दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ द पास्ट टाइम्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु, दैट इट इज एक्सटेंडेड right now also. This ISKCON, what is this? This is the extended pastimes of Lord Chaitanya Mahaprabhu. इतना लोग सारा दुनिया में भगवान का भक्त बन रहा है, इतना लोग हरे कृष्णा महामंत्र चैंटिंग कर रहा है। This is not ordinary activity. This is not something material. This is spiritual. So the extended pastimes of Lord Chaitanya Mahaprabhu is going on in this material world. So Rupa Manjari and Rati Manjari came as Rupa Goswami and Sanatana Goswami. Their father's name was Mukunda. The birth name of Rupa Goswami was Amar. ये Rupa Goswami नाम कौन दिया? चैतन्य महाप्रभु ने नाम दिया। और सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु नाम दिया दीक्षा के बाद। तो रूप गोस्वामी का बर्थ नेम था अमर और सनातन गोस्वामी का बर्थ नेम था संतोष। तो ये संतोष जो सनातन गोस्वामी इज एल्डर ब्रदर। तो संतोष एक दिन रात में सो रहा था, तो सपने में एक ब्राह्मण आया। उनका सपने में ब्राह्मण आके सनातन गोस्वामी को, संतोष जिसका नाम था उस टाइम पे, उनको एक श्रीमद् भागवतम दिया। तो ये ब्राह्मण और कोई नहीं था, भगवान कृष्ण। He came disguised as ब्राह्मण का वेश में आया और सनातन गोस्वामी को श्रीमद् भागवतम गिफ्ट किया, सपने में ही गिफ्ट किया। तो इसीलिए छोटे से ही अपना जन्म का एकदम मतलब लाइफ का शुरुआत से ही सनातन गोस्वामी was very much attached to श्रीमद् भागवतम. He really was so attached. Everywhere he went, he used to carry श्रीमद् भागवतम with him. बाद में जब सनातन गोस्वामी जब बहुत उम्र हो गया था उनका जब 90s 80s 90s ऐसे उम्र हो गया था, उस टाइम पे वो गोवर्धन परिक्रमा करते थे। इतना उम्र में भी गोवर्धन परिक्रमा, एवरी डे यूज्ड टू डू गोवर्धन परिक्रमा। और गोवर्धन परिक्रमा में भी श्रीमद् भागवतम लेके जाता था। सो अटैच्ड टू श्रीमद् भागवतम। तो ये रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी बाद में क्या हुआ कि इतना वो फेमस हो गया ब्राह्मण का सोसाइटी में, सबसे टॉप मोस्ट ब्राह्मण था ये दोनों। सब कुछ एकदम वेद शास्त्रों में एकदम बहुत बड़े पंडित थे, सब कुछ पता था उन लोग, और सब कुछ प्रोसेस ये सब एक्सपर्ट, दे वर वेरी एक्सपर्ट रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी। तो पूरा हिंदू सोसाइटी क्या हुआ, उनके प्रति बहुत अट्रैक्टेड हो गया। रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को पूरा हिंदू सोसाइटी अपना लीडर मानने लगा। लेकिन उस टाइम पे इंडिया में रूल कर रहा था कौन लोग? मुस्लिम लोग रूल कर रहा था। तो मुस्लिम राजा हुसैन शाह, उनका नजर में आ गया ये रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, जो जिनका नाम उस टाइम पे था अमर और संतोष। अमर और संतोष उनका इतना एक्सपर्ट था ये दोनों। वो राजा हुसैन शाह बहुत ही मतलब वेरी मतलब मुस्लिम राजा, बहुत ही कट्टर एकदम नवाब हुसैन शाह। तो वो देखा कि अमर और संतोष को अगर अपने अंडर में कर लेंगे तो पूरा हिंदू सोसाइटी मेरा अंडर में आ जाएगा, पूरा हिंदू सोसाइटी मेरा कंट्रोल में आ जाएगा। तो नवाब हुसैन शाह क्या किया, जाके धमकी दे दिया। इनको धमकी दे दिया, अमर और संतोष को जाके धमकी दे दिया, तुम दोनों मेरा अंडर में सेवा करोगे आज से। अगर तुम दोनों मेरा अंडर में सेवा नहीं करते हो तो मैं सभी हिंदुओं को मार दूंगा, सबका लाश बिछा दूंगा। ये धमकी दे दिया हुसैन शाह, राजा हुसैन शाह।
नवाब हुसैन शाह। तो हुसैन शाह कौन था? हुसैन शाह, हरे कृष्णा, हुसैन शाह एक्चुअली कृष्ण लीला में जरासंध था। His previous life he took part in the pastimes of Krishna as Jarasandh. जो भी चैतन्य महाप्रभु का लीला में, कृष्ण लीला में सब सेम व्यक्ति आता है। भगवान का लीला कोई ऑर्डिनरी चीज नहीं है। जो भी those persons who are acting as demons, they are also not ordinary persons. भगवान का लीला एक ड्रामा का तरह है। कोई जो विलेन का रोल है, वो विलेन का रोल भी कोई निभाता है, तो वो लोग भी ऑर्डिनरी नहीं है। तो जरासंध वही जन्म लिया राजा हुसैन शाह, नवाब हुसैन शाह का रूप में। तो वो ये अमर और संतोष को क्या किया अपने अंडर में? अमर और संतोष सोचा क्या कि अगर हम लोग नहीं सेवा करते हैं नवाब हुसैन शाह का, तो क्या होगा, पूरा हिंदू सोसाइटी को ये मार देगा, तो ये बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा पूरा समाज के लिए, पूरा देश के लिए। तो इसलिए अमर और संतोष सोचा कि ठीक है, ज्वाइन करते हैं, नवाब हुसैन शाह का सेवा में ज्वाइन करते हैं। लेकिन उन लोगों का ओरिजिनल इच्छा था कि भगवान चैतन्य महाप्रभु का सेवा करेगा। दैट वाज देयर ओरिजिनल डिजायर। लेकिन क्या करेगा, अभी फंस गया है, नवाब हुसैन शाह का अंडर में सर्विस करना पड़ रहा है। मुस्लिम राजा था, मुस्लिम लोग जानते ही हैं कि गाय को काट के खा जाता है, कितना पाप करते रहता है, हिंदू लोगों को मार देता है। तो ये बहुत ही एक मतलब पापी राजा का अंडर में सर्विस करने के लिए वो लोग फोर्स्ड हो गए। तो क्या करेगा अभी, they went ahead। तो हुसैन शाह ये जो रूप गोस्वामी, जो उनका नाम अमर था, उनको नाम दे दिया दाबिर खास, और वो प्राइम मिनिस्टर बना दिया। बहुत पावर था, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी दोनों को ही बहुत पावर दे दिया। तो दाबिर खास नाम हुआ किनका? अमर का नाम हुआ दाबिर खास, और संतोष का नाम दे दिया साकर मलिक, मुस्लिम नाम दे दिया। तो बहुत बड़ा अरेंजमेंट हुआ, बहुत बड़ा सेलिब्रेशन हुआ। ये लोग मुस्लिम बन, राजा इतना बड़ा सेलिब्रेशन किया, उनके को नाम दे दिया दाबिर खास और साकर मलिक। दाबिर खास कौन है? बन गया, दाबिर खास बन गया प्राइम मिनिस्टर, और साकर मलिक को बना दिया फाइनेंस मिनिस्टर। सो ये हो गया। अब ये दोनों के ऊपर बहुत पावर दे दिया अमर और संतोष को, तो वो लोग बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता था। और हुसैन शाह, नवाब हुसैन शाह बहुत निश्चिंत में था, और एज प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर they were doing their duty very nicely, but at the same time they were devoted to Krishna. They used to perform their devotional activities together with that service. तो सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी, वो लोग इतना इफल्जेंट था एक्चुअली, इतना भगवान का भक्ति में इतना पावर था उन लोगों का कि वो लोग उन दोनों को देखते ही मतलब they were very effulgent, ऐसे कि मतलब एकदम चेहरे से रोशनी निकल रहा है, इतना इफल्जेंट था। तो प्रभुपाद को देख के बहुत सारे लोग बोला कि सो इफल्जेंट श्रील प्रभुपाद, इवन प्रभुपाद डिसाइपल्स आल्सो। तो ये रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, दाबिर खास और साकर मलिक, ये बहुत हेल्पफुल था, सबको बहुत हेल्प करता। यद्यपि इन लोगों का जो पोस्ट था वो बहुत ही हाई पोस्ट था, बहुत ज्यादा पैसा था उसमें, लेकिन कोई भी इन दोनों को अप्रोच कर सकता था। लेकिन सोचिए, फाइनेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर को कोई अप्रोच कर पाएगा आज का दिन? आसान नहीं। लेकिन सब कोई, उनका राज्य का सब कोई कभी भी एक्सेस कर सकता था। दाबिर खास और साकर मलिक बहुत हेल्प करता था सबको। तो वो लोग रामकेली में रहता था। रामकेली मालदा डिस्ट्रिक्ट में रामकेली है। वो लोग वहाँ गए थे, आज से 6 साल पहले वहाँ पे गए थे। वेरी ब्यूटीफुल प्लेस रामकेली, very near to Kanai Narshala. Kanai Narshala is the place where Lord Chaitanya Mahaprabhu
first time met Lord Krishna, had the darshan of Lord Krishna, first time after initiation. So this is a very, very beautiful place, Ramkeli, मालदा से थोड़ा जाना पड़ता है ऑटो करके। तो यहाँ पे रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी रहता था। तो वहाँ पे अभी भी वो जो जगह है रामकेली का जहाँ पे वो लोग used to live, वहाँ पे पूरा वृंदावन का रेप्लिका बना दिया था। तो वृंदावन धाम और वृंदावन का रेप्लिका वो अभिन्न है, ये शास्त्रों में बताया। कोई भी अगर वृंदावन का रेप्लिका कोई भी जगह पे बनाता है और उस जगह पे रह के वृंदावन का ब्रजवासी का तरह भक्ति करता है भगवान कृष्ण का, तो वो जगह वृंदावन से अभिन्न है, नॉन डिफरेंट फ्रॉम वृंदावन। So Srila Prabhupada made New Vrindavan, West Virginia, USA, as a replica of Vrindavan. So that is non-different from Vrindavan because devotees are staying there serving Lord Krishna, and they are same Radha Kunda, Shyam Kunda, the forests of Vrindavan. The replica is there. So that is Vrindavan, non-different from Vrindavan. We should not think that it is different from Vrindavan. Similarly, Sri Srimad Shivram Swami Maharaj has a farm in Hungary. Very, very, very beautiful farm. It's a replica of Vrindavan. All these Govardhan, Shyamkund, Radhakunda, everything is there. Very beautiful farm in Hungary. It is there. So one should not feel that this is different from Vrindavan because Krishna is there at the center. Just like Vrindavan, every devotee is serving Krishna. So, and again in India, there is the Govardhaniko village. It is the replica of Vrindavan. Shyamkunda, Radhakunda, Giri Govardhan is there. The temples of the six Goswamis are there. Very beautiful place. So that is non-different from Vrindavan. That is Vrindavan Dham also. Shastras are telling that. So जहाँ पे रामकेली में यहाँ पर भी हम लोग गए थे, इधर भी अभी भी श्यामकुंड राधाकुंड है, रेप्लिका ऑफ वृंदावन अभी भी वो है। बहुत बहुत ब्यूटीफुल जगह है रामकेली धाम। तो वहाँ पे सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी रहता था और ये नवाब हुसैन शाह का अंडर में सेवा करता था। तो सनातन गोस्वामी एक दिन क्या हुआ, he went to sleep, सोने गया, तो श्री चैतन्य महाप्रभु उनका सपने में आए। श्री चैतन्य महाप्रभु बोला कि तुम लोग अपना ड्यूटी करते जाओ और भगवान का भक्ति साइड बाय साइड करते जाओ। जस्ट लाइक ए बिजनेसमैन, तो बिजनेसमैन वो अपना बिजनेस भी कर रहा है और जैसे उनका परिवार को भी पालन कर रहा है। तो तुम लोग भी नवाब हुसैन शाह का सर्विस करो और अच्छे से पैरेलली अच्छे से भक्ति भी करो। Do it parallelly and in balanced way. Lord Chaitanya Mahaprabhu came in the dream and told this to Sanatana Goswami. लेकिन और एक चीज बोला चैतन्य महाप्रभु, that perform your service to Nawab Hussain Shah, but don't get attached to it. Internally get attached to Krishna and externally you don't get attached to the service of whom? नवाब हुसैन शाह। हम लोग क्या होता है, हम लोग कुछ करते हैं, एक्सटर्नल सर्विस करते हैं, हम लोगों का क्या होता है, पैसा के प्रति अटैच हो जाता है। एक बार पैसा आने लगे तो बस उस पैसे के प्रति इतना अटैच हो जाते हैं, कृष्ण का सेवा भूल जाता है। कंडीशन सोल्स का ये नेचर होता है। लेकिन रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, they were not attached to the post and positions they had as prime minister and finance minister, but they were attached to Krishna. तो रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी ये ड्रीम देखा जब रात में, तब उठ के रूप गोस्वामी को बोला। रूप गोस्वामी को बोला हम भी सेम ड्रीम देखे, चैतन्य महाप्रभु आए और ये इंस्ट्रक्शन दिया, अपना ड्यूटी करते जाओ लेकिन उसके प्रति अटैच मत हो। इंटरनली गेट अटैच टू कृष्णा बाय परफॉर्मिंग भक्ति। सो सेम ड्रीम बोथ द ब्रदर्स सॉ।
तो उन लोग के जो पिताजी थे बहुत ज्यादा अमीर था, मुकुंदा, फादर ऑफ Rupa Goswami and Sanatana Goswami. Mukunda was very rich man, very rich. And Rupa Goswami and Sanatana Goswami, they were also very rich, you see, because of their posts. But they were not attached to the money. उनका पिताजी मुकुंदा क्या चाहता था, पता है? उनका पिताजी बहुत मतलब इंटरनली बहुत दुख में था. क्यों? मुकुंदा was in great unhappiness. Why? Because वो सोचता था मेरा बेटा क्या हो गया, मतलब मेरा बेटा का, 2 बेटा का ऐसा हालत हो गया, ये मुस्लिम राजा को सेवा करना पड़ रहा है. इन लोगों को भगवान चैतन्य महाप्रभु का सेवा में जाना चाहिए था. उधर पे रहता तो ठीक ठाक होता, लेकिन ये मुस्लिम राजा के अंडर में फंस गया है. तो इसलिए इस तरीके से बहुत दुख होता था, क्या हो गया मेरा 2 बेटा का. और उसका मम्मी, उनका जो माता थी, तो उन लोगों का मम्मी भी सोचता था कि कैसे वो दोनों ये नवाब मुस्लिम राजा का सेवा छोड़ के भगवान चैतन्य महाप्रभु का सेवा में ज्वाइन करेगा कैसे, वो सोचते थे उनका मम्मी भी. लेकिन मम्मी थोड़ा कॉम्पैशनेट थी, तो मम्मी उन लोगों को सुझाव दिया, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को सुझाव दिया कि व्हाई डोंट यू राइट ए लेटर टू लॉर्ड चैतन्य डायरेक्टली. उनको बोलिए कि आप उन लोगों का सेवा में जाना चाहते हैं, उनका सेवा में जाना चाहते हैं, डायरेक्टली राइट ए लेटर टू लॉर्ड चैतन्य. तो उसका मम्मी सुझाव दिया रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को. तो रूप गोस्वामी लेटर लिखा चैतन्य महाप्रभु को, कोई रिप्लाई नहीं आया. फिर से लेटर लिखा, फिर भी कोई रिप्लाई नहीं आया. ऐसे चलता गया. तो फिर फाइनली लेटर तो लिख रहा है, रिप्लाई नहीं आ रहा, लेकिन फाइनली रिप्लाई आया. चैतन्य महाप्रभु एक पैरामोर का एग्जाम्पल दिया. यू नो व्हाट इज अ पैरामोर? तो लेटर में चैतन्य महाप्रभु क्या लिखा, पैरामोर का एग्जाम्पल देके क्या लिखा? पैरामोर मतलब है जो स्त्री दूसरे किसी पुरुष के प्रति अटैच्ड है, अट्रैक्टेड है, अपना हस्बैंड के प्रति उतना प्रेम नहीं है जिसका, उसको पैरामोर बोला जाता है. She is attached to another man other than his husband. That is paramount. लेकिन घर पे वो ऐसे सेवा करती है कि कोई उसके पति उनका ऊपर संदेह ना करे. घर में एकदम सब कुछ काम बहुत बढ़िया से करती है, लेकिन मन का अंदर ही अंदर क्या होता है, वो दूसरे जो पुरुष है उसके बारे में सोचती रहती है. दैट इज पैरामोर. तो चैतन्य महाप्रभु बोला कि तुम लोग अपना काम करते रहो, लेकिन भक्ति का माध्यम से अपना मन में इंटरनली भगवान कृष्ण के प्रति अटैचमेंट बढ़ाओ. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी हैं, उन लोगों का सिचुएशन पैरामोर का जैसा है. वो लोग किनके प्रति अट्रैक्टेड है? चैतन्य महाप्रभु के प्रति. तो यहाँ पे जैसे एक पैरामोर किनके प्रति अट्रैक्टेड है? दूसरे पुरुष के प्रति अट्रैक्टेड है. तो यहाँ पे दूसरा पुरुष कौन है? चैतन्य महाप्रभु. और हस्बैंड कौन है? ये नवाब भूषण साहब. तो उन लोग का सेवा तो करना पड़ रहा है हस्बैंड का, तो घर में इतना अच्छा तरीके से सेवा करते हैं कि कोई संदेह ना करे, लेकिन इंटरनली भगवान के प्रति अटैचमेंट बढ़ाते जाते हैं. तो ये एग्जाम्पल दिया, ये करने को बोला चैतन्य महाप्रभु. तो चैतन्य महाप्रभु तब डिसाइड किया वृंदावन जाने को. उस टाइम पर पुरी में था चैतन्य महाप्रभु, तो वृंदावन जाने का प्लान किया. तो वृंदावन जब जाने का प्लान किया, तो ये खबर सब जगह फैल गया कि चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जा रहा है. तो एक भक्त था चैतन्य महाप्रभु का, उनका नाम था नरसिंहानंद ब्रह्मचारी.
नरसिंहानंद ब्रह्मचारी वो जब सुना कि चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जा रहा है, तो वो इनका जो खासियत था, नरसिंहानंद ब्रह्मचारी का जो खासियत था वो ये है कि वो अपना माइंड में वो भगवान का सेवा करता। तो चैतन्य महाप्रभु जाएगा कहाँ पे? वृंदावन जाएगा। तो माइंड में ही नरसिंहानंद ब्रह्मचारी एक फूलों का, बहुत सुंदर एक फूलों का एक रास्ता बना दिया। जिस रूट में भगवान चैतन्य महाप्रभु वृंदावन की ओर जाएगा, उस रूट में मन ही मन सब फूल और बहुत सुंदर सुंदर पेड़ पौधा लगा दिया। अपना माइंड में ही वो सेवा कर दिया। भगवान जब जाएगा तब भगवान का पैर में कोई चोट ना लगे, फूलों का रास्ता बना दिया। लेकिन एक बहुत ही अद्भुत चीज घट गया, एक अद्भुत घटना घटा। जब माइंड में ही वो फूलों का रास्ता बना रहा था नरसिंहानंद ब्रह्मचारी, तब वो ओरिजिनल में भी वही रास्ता हो गया, वही रूट इन रियलिटी में भी वही हो गया। तो भगवान का जो बहुत बड़े भक्त होते हैं, वो मन में भी कुछ सेवा कर देता है, तो वो सर्विस जो है वो रियलिटी में भी हो जाता है। और एक एग्जाम्पल दिया गया है श्रीमद चैतन्य चरितामृत में, और एक एग्जाम्पल दिया गया है कि कोई एक भक्त भगवान के लिए मन में ही कुकिंग कर रहा था, पायस बना रहा था, स्वीट राइस बना रहा था, पायस, और बहुत मन में कुकिंग कर रहा है। पायस बहुत, जो स्वीट राइस है बहुत गर्म हो गया, तो कुकिंग कर रहा है मन ही मन, एकदम सब कुछ खरीदा और कुकिंग किया, और चूल्हे पे वो कुकिंग चल रहा है। अभी चूल्हे से उतार दिया है पायस को, तो उसके बाद वो टेस्ट करने गया, मन ही मन सब कुछ कर रहा है। वो पायस को टेस्ट करने गया, हाथ लगाया तो हाथ जल गया, और रियलिटी में भी देखा कि हाथ जल गया, उंगली जल गया, धुआं निकल रहा है उंगली से। मन ही मन सेवा कर रहा है, लेकिन असलियत में भी वही हो रहा है। तो ये वंडरफुल ये नेचर होता है भगवान के भक्तों का, जो बहुत ही एलिवेटेड भक्त है, मन में भी कुछ सेवा करता है तो वो रियलिटी में हो जाता है। तो वो फूलों का जो रास्ता था वो वृंदावन तक नहीं गया, बहुत वो मन ही मन कोशिश कर रहा था कि वो रास्ता वृंदावन तक बना देने के लिए, लेकिन वृंदावन तक किसी भी तरीके से वृंदावन तक वो रास्ता बन ही नहीं रहा था। वो रास्ता कहाँ पे खत्म हो गया? वो रास्ता कानाई नाथशाला में खत्म हो गया, इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ बंगाल। कानाई नाथशाला इट्स इन बिहार राइट नाउ। तो कानाई नाथशाला में वो रास्ता खत्म हो जा रहा है, उससे आगे रास्ता बन ही नहीं रहा है फूलों का रास्ता। तब नरसिंहानंद ब्रह्मचारी बोला कि भगवान चैतन्य महाप्रभु वो कानाई नाथशाला तक ही जाएगा, भगवान चैतन्य महाप्रभु वृंदावन नहीं जाएगा इस बार। तो ये प्रेडिक्ट कर दिया नरसिंहानंद ब्रह्मचारी। तो चैतन्य महाप्रभु निकल गया वृंदावन के ओर, लेकिन कानाई नाथशाला जाके उधर से रूट घुमा दिया चैतन्य महाप्रभु, वहां से रामकेली आ गया, जहाँ पे रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी रहता था। जब चैतन्य महाप्रभु घुस रहा है रामकेली में, नवाब हुसैन शाह का उधर पे खबर हो गया कि बहुत ही बड़े सन्यासी आ रहा है आपका राज्य में। नवाब हुसैन शाह बहुत ही चिंतित हो गया कि कौन सन्यासी आ रहा है मेरा राज्य में, खबर लो उसका। तो उनका एक जो एसोसिएट था, उनका जो एक सर्वेंट था केशव, उसको भेजा। तो केशव आके बोला कि कोई डरने का जरूरत नहीं है, ये कोई छोटा मोटा सन्यासी है, ये आपको ज्यादा कुछ नुकसान नहीं करेगा। तो नवाब हुसैन साहब बोला, नहीं तुम सही नहीं बोल रहे हो, ये कोई छोटा मोटा सन्यासी नहीं है, उनके साथ कोई एक दो जन व्यक्ति नहीं है, वो बहुत सारे हजारों व्यक्ति है उनके साथ। हमको मन ही मन लग रहा है कि ये भगवान स्वयं है, ये अल्लाह है, जिस अल्लाह को मैं पूजा करता हूँ। नवाब हुसैन साहब बोल रहे हैं, जिस अल्लाह
को मैं दुआ मांगता हूँ वही अल्लाह है, ये मेरे को मन ही मन ऐसा लग रहा है। तो केशव बोला कि आपको घबराने का जरूरत नहीं है। तो हुसैन साहब बोला कि ठीक है, ये सन्यासी ये स्वयं अल्लाह ही है, तो इनको अपना कीर्तन करने दो और सबको बोलो कि इनका कीर्तन में ज्वाइन करने के लिए, और इनका कीर्तन को कोई ना रोके। यद्यपि नवाब हुसैन साहब बहुत ही खूंखार व्यक्ति था, बहुत मुस्लिम राजा था, फिर भी ऐसा इफेक्ट हो गया कि चैतन्य महाप्रभु का संकीर्तन को पूरा एकदम अलाउ कर दिया और सबको मतलब ज्वाइन करने बोला, और किसी भी तरीके से कोई रोक ना लगाने के लिए इंस्ट्रक्शन जारी कर दिया। तो चैतन्य महाप्रभु आया और रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी से भेंट हुआ चैतन्य महाप्रभु का। सो लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु इज combined Radha and Krishna. Lord Krishna in the mood of Srimati Radharani is Lord Chaitanya Mahaprabhu. So Radharani, Lord Krishna, they are meeting their dear devotees, Rupa Manjari and Rati Manjari. That is Rupa Goswami and Sanatan Goswami. First time they are meeting. Rupa Goswami और सनातन गोस्वामी अपना रूप बदल के, भेष बदल के, डिस्गाइज में जाके मीट किया। पता नहीं कब राजा का मूड बदल जाए, मुस्लिम लोगों का मूड तो कब बदलता है कोई ठीक ठिकाना नहीं रहता है। अभी बोल दिया कि संकीर्तन चलेगा, कब बोल दिया कि संकीर्तन बंद कर दो। कंस जैसा था, कंस तो एक बार देवकी को सेवा करने लगा, उसी अगले मोमेंट में देवकी को मारने चला गया। जो डिमोन लोग होता है उन लोगों का कोई भरोसा नहीं है, एक बार में बहुत अच्छा बोलेगा, अगले ही मोमेंट गड़बड़ कर देगा। तो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी कोई चांस नहीं लिया और भेष बदल के चला गया, लॉर्ड भगवान चैतन्य महाप्रभु से मीट करने चला गया। तो उसके पहले चैतन्य महाप्रभु से मिलने से पहले वो नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर का आशीर्वाद लिया। नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर, नित्यानंद प्रभु के आशीर्वाद के बिना कोई भी भगवान चैतन्य महाप्रभु को पा नहीं सकता। तो नित्यानंद प्रभु आशीर्वाद किया, हरिदास ठाकुर आशीर्वाद किया, उसके बाद चैतन्य महाप्रभु से मिला और पूरा दंडवत प्रणाम किया और रोने लगा। और भगवान का चैतन्य महाप्रभु से मिलके इतना खुश हो गया। तो चैतन्य महाप्रभु उन दोनों को गले लगाया और उसी टाइम पे चैतन्य महाप्रभु उन दोनों का नाम दिया रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी। उसके पहले नाम था दाबिर खास और साकर मालिक, ये नाम उसी टाइम पे दिया। और चैतन्य महाप्रभु उन दोनों को इंस्ट्रक्शन दिया कि भगवान का सेवा करने के लिए। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु से भीख मांग रहा था, भगवान कृपा करके हम लोग को अपना शरण दीजिए। तो चैतन्य महाप्रभु पूछा उनसे कि क्या करोगे मेरा शरण लेके। तो सनातन गोस्वामी बोला कि आपका हम इस मटेरियल वर्ल्ड में, ये भव सागर में डूब रहे हैं, इतना कष्ट पा रहे हैं। आपका जो पाद पद्म है, इसका शरण आप अगर इस पाद पद्म का शरण हम लोग को देंगे तो ये भव सागर से हम लोग पार पा जाएंगे। आपका ये चरण कमल ये एक नाव का समान है, इस नाव का ऊपर अगर कोई बैठ गया तो भव सागर को आराम से पार कर सकता है। तो चैतन्य महाप्रभु बोला कि तुम्हारा पास टिकट है नाव में चढ़ने का। सनातन गोस्वामी बोला हाँ है, टिकट है। क्या टिकट है? कि मैं आपका सर्वेंट का सर्वेंट हूं। आई एम द सर्वेंट ऑफ योर सर्वेंट, दास दास अनुदास। दैट इज द टिकट। भगवान चैतन्य महाप्रभु, भगवान को डायरेक्टली अप्रोच नहीं किया जा सकता, उनके भक्तों के माध्यम से अप्रोच किया जा सकता है। तो भगवान का सेवा मतलब that service should be done through गुरु परंपरा। कोई भी सेवा हम लोग करते हैं भगवान का, गुरु परंपरा के थ्रू हम लोग वो सेवा करते हैं।
भगवान को भोग भी लगाया जाता है, तो गुरु परंपरा का थ्रू, गुरु परंपरा का आशीर्वाद लेके वो करना चाहिए, उनके माध्यम से करना चाहिए। डायरेक्टली हम लोग भगवान का सेवा नहीं कर सकते, डायरेक्टली भगवान का चरण का आश्रय हम लोग नहीं ले सकते। गुरु का चरण का आश्रय का माध्यम से हम लोग भगवान का चरण का आश्रय हम लोग ले सकते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जब पूछा था कि टिकट है तुम्हारे पास बोट में चढ़ने का, तो ये उसका आंसर में सनातन गोस्वामी ने बोला, द टिकट इज सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट। बाय सर्विंग गुरु we get access to Lord Krishna. That is the ticket of going back home, back to Godhead, taking shelter of the bona fide spiritual master. सनातन गोस्वामी और चैतन्य महाप्रभु ये हम लोग के लिए शिक्षा दे रहा है। They are eternal elevated personalities. They are always liberated. हम लोग को कितना बड़ा शिक्षा दे रहा है। तो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जब उन दोनों को दीक्षा दिया चैतन्य महाप्रभु, और उसके बाद चैतन्य महाप्रभु फिर से पुरी चला गया, तो रूप गोस्वामी बहुत ही रेस्टलेस, मतलब बहुत अंदर से वो सोच रहा था कि कब हम इस मुस्लिम राजा का सेवा छोड़ के हम फिर आपका चैतन्य महाप्रभु का सेवा में हम जुड़ेंगे। चैतन्य महाप्रभु तो आके कृपा करके फिर पूरी चला गया, लेकिन कब ये छुटकारा मिलेगा कि मुस्लिम राजा का सेवा करना पड़ रहा, कब ये छुटकारा मिलेगा? He was very very anxious. He was becoming restless. अभी और सहन नहीं हो रहा है, ऐसा स्थिति हो गया। तो फिर से चैतन्य महाप्रभु को चिट्ठी लिखा, तो चैतन्य महाप्रभु पूरी से रिप्लाई दिया कि हम वृंदावन जाएंगे, बहुत ही शीघ्र हम वृंदावन जाएंगे, तुम वृंदावन में आ जाओ। तो चैतन्य महाप्रभु निकल गया वृंदावन के लिए। पहले बार जब गया था रामकेली होके, वो पनाई नटशाला होके, रामकेली होके, फिर से वापस पुरी आ गए। तो चैतन्य महाप्रभु बोला तो था कि वृंदावन जाएंगे, लेकिन एक्चुअली उनका मन में उद्देश्य था कि रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को उद्धार करने जाएंगे, इसलिए रामकेली में उन दोनों को उद्धार करके फिर वापस पुरी आ गया। लेकिन इस बार वृंदावन जाने का उनका सही में डिजायर हुआ, तो वृंदावन के लिए वो निकल पड़े चैतन्य महाप्रभु, और रूप गोस्वामी को इंस्ट्रक्शन दिया कि तुम भी आ जाओ वृंदावन में। तो रूप गोस्वामी नवाब हुसैन शाह को बोला कि मैं जा रहा हूँ, अभी तुम्हारा सेवा मैं नहीं करूंगा। तो नवाब हुसैन साहब बहुत गुस्सा गया, अरे तुम मेरा सेवा नहीं करेगा, पूरा हिंदू समाज को मैं एकदम खत्म कर दूंगा, एकदम तुमको भी मार दूंगा, तुम्हारा पूरा हिंदू सोसाइटी को हम पूरा खत्म कर देंगे, ब्राह्मण सोसाइटी को पूरा मार देंगे। तो रूप गोस्वामी बोला तुमको जो करना है करो, मैं ऐसे ही तुमको सेवा करके मैं इधर सड़ रहा हूँ, हाँ अभी और मेरे को थोड़े तुम्हारा सेवा करना है, पूरा जिंदगी निकल जा रहा है ये आप जैसे मुस्लिम राजा का सेवा करते हुए। तो मेरे को सेवा किनका करना है? चैतन्य महाप्रभु का सेवा करना है, हमको चैतन्य महाप्रभु का मिशन में हमको ज्वाइन करना है। तुमको तुम्हारा सेवा करके सारा जीवन में वेस्ट कर दूं, बहुत हो गया, तुमको जो करना है करो, मैं रेजिग्नेशन दे रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ, वृंदावन के लिए जा रहा हूँ, चैतन्य महाप्रभु का मिशन में ज्वाइन करने के लिए मैं जा रहा हूँ। नवाब हुसैन शाह तो कुछ इतना किया नहीं, समझ गया कि बहुत ही अभी डिटर्मिनेशन हो गया है, तो उस सिचुएशन, लेकिन गुस्सा बहुत आ गया था। तो सनातन गोस्वामी एल्डर ब्रदर था, वो थोड़ा सिचुएशन को संभाला, वो रह गया। रूप गोस्वामी तो नौकरी छोड़ के चला गया, सनातन गोस्वामी रह गए। ये बोला कि ठीक है तुम जाओ, रूप गोस्वामी को बोला तुम जाओ, मैं सिचुएशन थोड़ा संभालता हूँ। तो सनातन गोस्वामी क्या किया, वहाँ पे रह गया। लेकिन फिर हुसैन शाह सनातन गोस्वामी को बोला कि
तुम मेरे साथ पूरी चलो, रामकेली से पूरी चलो, हम पूरी जा रहे हैं, तुम मेरे साथ पूरी चलो। सनातन गोस्वामी बोला पूरी जाके मैं क्या करूंगा? बोला कि मेरा सेवा करना उधर को जाके। तो नहीं करूंगा, तो मैं इधर ही रहूंगा। हाँ, और मैं 6 महीने का लीव ले रहा हूँ, 6 months लीव। क्यों 6 months लीव क्यों ले रहा हूँ? मेरा तबीयत खराब है, मेरे को बुखार लग रहा है, मेरा तबीयत अच्छा नहीं है, मैं अभी नौकरी में नहीं जाऊंगा। तो सनातन गोस्वामी क्योंकि नौकरी नहीं छोड़ा था, तो इसलिए नवाब हुसैन शाह कुछ बहुत ज्यादा उल्टा पुल्टा कुछ स्टेप नहीं लिया। रूप गोस्वामी तो चला गया, सनातन गोस्वामी सर्विस में रह गया अभी भी, लेकिन बोल दिया कि मैं अभी बुखार है, मैं अभी ऑफिस नहीं जाऊंगा, अभी आपका सेवा में मैं लीव ले रहा हूँ। तो बोला ठीक है, तो जब तुम्हारा ये तबीयत ठीक होगा, जब तुम्हारा फ्लू फीवर, जब बुखार जब चला जाएगा, तो फिर से तुम मेरा सेवा में ज्वाइन करना, तुमको मैं नहीं छोड़ूंगा। मेरा सेवा नहीं करेगा तो मेरा कैसे चलेगा तुम दोनों को? तुम जल्द से जल्द अपना शरीर को ठीक करो और फिर मेरा सर्विस में फिर से जुड़ जाओ। इसके बाद हुसैन शाह चला गया। तो सनातन गोस्वामी, ये तो झूठ बोला था, तबीयत खराब नहीं था, घर में बैठ के श्रीमद् भागवतम पढ़ने के लिए वो लीव लिया था सनातन गोस्वामी। इसी तरीके से भक्त लोग भी लीव लेता है, ऑफिस में भक्त लोग बोलता है कि मेरा बुखार है, सिक लीव लेता है, लेकिन उन लोग को कहाँ पे देखा जाता है? जन्माष्टमी में, हाँ, मंदिर में लोग नाच रहा है, लेकिन ऑफिस में क्या है? सिक लीव है। तो भगवान के लिए हम लोग झूठ बोल सकते हैं थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत भगवान का सेवा करने के लिए, कोई धाम में जाने के लिए थोड़ा बहुत झूठ बोला जा सकता है। तो भगवान का सेवा में अगर कुछ पॉजिटिव है तो वो उसमें कोई पाप नहीं लगता है। तो सनातन गोस्वामी घर में बैठ के श्रीमद् भागवतम पढ़ रहा है और सुना रहा है, दूसरे लोगों को पाठ कर रहा है। तो 6 महीना हो गया, और भी बहुत टाइम हो गया, और भी बहुत महीना आगे निकल गया। तो ये नवाब हुसैन साहब बोल रहा है, अरे इसका क्या हो गया? इसका बोल रहा है कि बीमारी है, कुछ 6 महीना टाइम लगेगा, बुखार है, कुछ कारण से कुछ बड़ा बीमारी है, इस इतना पार हो गया, इतना टाइम पार हो गया, 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना, इतना देर हो गया, अभी तक वो क्यों नहीं आया मेरा सर्विस में? क्या कर रहा है? जाके देखो। एक जन को भेजा, उनको भेजा, एक जन उनका मुस्लिम सर्वेंट को भेजा, जाओ सनातन गोस्वामी क्या कर रहे हैं, उनका तबीयत क्या अभी भी खराब है, बोल तो रहा था कि ट्रीटमेंट के लिए इतना टाइम लगेगा, क्या हुआ अभी तक ट्रीटमेंट खराब, मतलब पूरा ठीक नहीं हुआ क्या? तबीयत खराब है क्या? देखो जाके। तो सर्वेंट आके जब देखा, वो देखा कि श्रीमद् भागवतम पाठ कर रहा है और सबको सुना रहा है श्रीमद् भागवतम बैठ के, एकदम पूरा फिट है एकदम। तो बहुत गुस्सा गया नवाब हुसैन साहब, बहुत गुस्सा गया, तो जेल में डाल दिया सनातन गोस्वामी को, जेल के अंदर बंद कर दिया। अभी भी वो जेल है रामकेली में, वो जेल में जाके अभी भी भक्त लोग कीर्तन करता है। वेरी नाइस एक्सपीरियंस। आई वेंट देयर 6-5 years बैक रामकेली। उस टाइम पे जेल में नहीं जा पाया, शाम का टाइम हो गया था, तो जेल के जाने का एक्सेस नहीं था उस टाइम पे, और टाइम भी नहीं था। लेकिन कुछ भक्त लोग रिसेंटली गया है, जेल में कीर्तन किया है बहुत अच्छा तरीके से, तो मेरे को सुना रहा था। तो रामकेली में उस जेल में सनातन गोस्वामी को घुसा दिया था, और सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी को चिट्ठी लिखा। रूप गोस्वामी के पास बहुत सारा गोल्ड कॉइन्स था, तो गोल्ड कॉइन भेजा सनातन गोस्वामी को, और चिट्ठी में लिखा कि ये गोल्ड कॉइन को यूज करके जेल से निकल के आओ किसी भी तरीके से। तो सनातन गोस्वामी क्या किया? सनातन गोस्वामी जो जेल में जो व्यक्ति था, जो जेल को
देखता था और उसका प्रोटेक्शन करता था, उसको बोला कि हमको मक्का जाना है, मुस्लिम का सबसे बड़ा तीर्थ स्थान मक्का है, तो हमको मक्का जाने के लिए हेल्प करोगे तुम? तो उसको लालच दिया, घूस दिया कि तुमको हम 1000 गोल्ड कॉइन दे दूंगा। तो वो बोला कि अच्छा मक्का जाना है आपको, मुस्लिम का तीर्थ स्थान में जाना है, बहुत अच्छा बात है, लेकिन आपको अगर हम छोड़ देंगे तो राजा क्या बोलेगा, राजा तो मेरे को मार देगा ना। तो सनातन गोस्वामी बोला अरे चिंता मत करो, 1000 गोल्ड कॉइन दे रहा हूँ, कितना तुम सोचता है, अभी जिंदगी में देखा है 1000 गोल्ड कॉइन? 500 जन्म में भी 1000 गोल्ड कॉइन नहीं इनकम कर पाएगा। तो राजा जब पूछेगा कि क्या हुआ उसका, तुम बोलना कि हाँ तो वो गंगा में नहाने के लिए गया था, बगल में ही गंगा है, उनको आप लेके गए थे और गंगा में वो नहाने के टाइम वो डूब गया गंगा में, ये बोल देना। तो बोला ठीक है, 1000 गोल्ड कॉइन तो आप दे रहे हैं तो ठीक है, मैं आपको हेल्प करूंगा, लालच में आ गया। तो इस तरीके से सनातन गोस्वामी उसको लालच देके, उसको घूस देके, उस जेल कीपर को घूस देके जेल से निकल गया। और सनातन गोस्वामी जंगल का रूट से उनके साथ एक सर्वेंट को लेके गया, उनका नाम था ईशान, तो सर्वेंट का नाम। तो उन दोनों के पास 7 गोल्ड कॉइन था, 7 गोल्ड कॉइन्स, ईशान और सनातन गोस्वामी के पास। तो 7 गोल्ड कॉइन्स लेके वो जंगल का रास्ते से वो जा रहा है, तो उस रास्ते से एक हाईवे आया, उसी जमाने में भी हाईवे होता था। तो हाईवे के पास एक ढाबा था, तो ढाबा में 2 रात के लिए रुका ढाबा में सनातन गोस्वामी और ईशान। तो उन दोनों के पास कितना गोल्ड कॉइन था? 7 गोल्ड कॉइन, 7 गोल्ड कॉइन्स वे they are with ईशान एंड सनातन गोस्वामी। तो 2 रात उसको ढाबा में रहना था, रेस्ट लेना था थोड़ा, वो थक गया था, तो 2 रात ढाबा में रहना था उन दोनों को। तो क्या हुआ कि ढाबा का जो मालिक था वो डकैत था, एक वाज अ डकैत, तो ढाबा का मालिक। तो उनके पास ढाबा का मालिक, उनका इतना मतलब बहुत सेंस, इतना मतलब वो, क्योंकि वो डकैत था, वो समझ जाता था कि किसके पास पैसा है और उसको मर्डर करके वो पैसा ले लेता था। तो कैसे भी समझ में आ गया ढाबा का ये मालिक को कि सनातन गोस्वामी और ये ईशान के पास 7 गोल्ड कॉइन्स हैं। तो ईशान के पॉकेट में वो 7 गोल्ड कॉइन्स, एक्चुअली ईशान के कस्टडी में था 7 गोल्ड कॉइन्स। तो सनातन वो उसको मर्डर करने का, दोनों को मर्डर करने का प्लान कर दिया, वो ढाबा का मालिक तो डकैत था एक्चुअली। तो सनातन गोस्वामी क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर था और वो डिप्लोमेटिक पॉलिटिक्स में भी वो आगे था, तो समझ में आ गया सनातन गोस्वामी को। ईशान को पूछा, ईशान तुम्हारे पास कितना गोल्ड कॉइन है? बोला कि 7 गोल्ड कॉइन्स। तो सनातन गोस्वामी बोला कि ये तो ढाबा का जो मालिक है ना, वो हम लोग को मर्डर करने का प्लान कर रहा है और हम लोग का पैसा गोल्ड कॉइन्स वो लेने का प्लान कर रहा है। तो ईशान बोला अरे बाप रे, ये बात है। तो ये जो सनातन गोस्वामी है, सनातन गोस्वामी बोला कि तुम मेरे को गोल्ड कॉइन्स दो। तो ईशान क्या किया, ईशान एक्चुअली 7 गोल्ड कॉइन्स था उनके पास, लेकिन वो जानबूझ के वो 7 नहीं बोला था पहले, वो बोला 6 गोल्ड कॉइन्स है, झूठ मूठ करके एक तो माइनस कर दिया। वो सोचा कि बाद में कभी लगेगा रास्ते में, 1 गोल्ड कॉइन तो रख लेता हूँ अपने पास, तो वो 6 बोला, 6 गोल्ड कॉइन्स दिया। और सनातन गोस्वामी जाके उस ढाबा का मालिक को जाके बोला कि लो तुम्हारा पैसा चाहिए ना, हम लोग को मर्डर करने का प्लान था ना तुम्हारा, लो तुम्हारा गोल्ड कॉइन्स लो।
ढाबा का मालिक पूरा एकदम पूरा चौंक गया, बोला तुमको कैसे पता कि हम तुमको मर्डर करने वाले थे? बोला कि देखो हमको सब पता है। हाँ, कैसे पता चल गया? बोला कि तुम ज्यादा सोचो मत, तुम पैसा लो, लेकिन हम लोगों को रास्ता बता दो और रास्ते में हम लोग को एस्कॉर्ट करके लेके जाओ वृंदावन तक। जंगल के मार्ग से जाना है, बहुत सारा दूसरे डकैत होगा, तो हम लोग को प्रोटेक्शन दो, तुम हम लोग को लेके चलो, वृंदावन के पथ में लेके चलो। उनका सर्वेंट, 2 सर्वेंट दे दो और वो हम लोग को हेल्प करेगा पूरा रास्ते में। तो वो ढाबा का मालिक वो एग्री हो गया कि ठीक है। तो जल चलने लगा। और सनातन गोस्वामी इतना वो बुद्धिमान था, सनातन गोस्वामी ईशान से पूछा कि तुम्हारा पास का गोल्ड कॉइन बाकी है कुछ? तो ईशान बोला हाँ, मैं एक ठो गोल्ड कॉइन मैं रख दिया था। किस लिए रख दिया था? रास्ते में कुछ लगेगा, इस चीज के लिए हम रख दिया था गोल्ड कॉइन, एक ठो गोल्ड कॉइन रख दिया था। तो सनातन गोस्वामी उसको बोला तुम वो गोल्ड कॉइन लो और घर भाग जाओ, तुमको मेरे साथ जाने का जरूरत नहीं है, तुम चले जाओ, वापस घर चले जाओ। क्योंकि सनातन गोस्वामी जा रहा है, कौन सा मार्ग में जा रहा है, सब कुछ छोड़ के वो सन्यासी बनने जा रहा है सनातन गोस्वामी। सन्यासी को कभी भी कुछ स्टोर नहीं करना चाहिए। तो सनातन गोस्वामी इज रिनाउंसिएट नाउ, एंड विथ हिम ईशान, ही शुड आल्सो बी रिनाउंसिएट। लेकिन संचय करने का स्टोरेज किनको करना है? जो गृहस्थ है उनको स्टोर करना चाहिए, उनको पैसा स्टोर करके रखना चाहिए और कुछ खर्च करना चाहिए। लेकिन सन्यासी को कंप्लीटली भगवान के कृपा के ऊपर डिपेंडेंट होना चाहिए, उसको कुछ स्टोर करके रखने का जरूरत नहीं है। भगवान एक चींटी को भी खिला रहा है और एक हाथी को भी खिला रहा है। भगवान का कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को भी खिलाने के लिए। हाथी इतना खाता है तो कैसे मिल रहा है? हाथी तो नौकरी में नहीं जाता है ना, हाथी नौकरी करने जाता है थोड़े, लेकिन फिर भी हाथी को खाना मिल रहा है। चींटी को जितना खाना चाहिए खाना मिल रहा है, हाथी को जितना खाना चाहिए खाना मिल रहा है। हम लोग को सोचना नहीं चाहिए कि हम लोग को मेंटेन कर रहा है, हम जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वो कंपनी हमको मेंटेन कर रहा है, ये हम लोग को सोचना नहीं चाहिए। हम लोग को सोचना चाहिए भगवान एक्चुअली हम लोग को मेंटेन कर रहे हैं। एक भक्त, उनका पिताजी का ब्रेन में सेरिब्रल अटैक हो गया, ब्रेन में ब्लड वेसल टूट गया, खून निकल गया ब्रेन में और वो पैरालिसिस हो गया एक साइड। कितना कष्ट में है सोचिए, ठीक ठाक से खा नहीं पा रहा है, ठीक ठाक से रिटर्न नहीं पा रहा है। नौकरी है, मेंटेन कौन कर रहा है? भगवान मेंटेन कर रहा है। भगवान अगर चाहेगा किसी सबको भगवान ही मेंटेन कर रहा है। चाहे हम लोग के पास कितना भी बड़ा बड़ा नौकरी है, अगर हम लोग का कुछ बीमारी हो गया तो हम लोग खा नहीं पाएंगे ठीक ठाक से। सो वी शुड नॉट थिंक दैट the money is maintaining us. We should know very clearly that Krishna is actually maintaining us. So सनातन गोस्वामी उसको बोला कि तुम लौट के चला जाओ, तुम स्टोर कर रिजर्व करके रखने का तुम्हारा हैबिट है, तो तुम लौट के चला जाओ, तुम घर चल जाओ, तुम्हारा ये सन्यास नहीं होगा, सन्यासी बन नहीं पाएगा तुम। सन्यासी कभी कुछ स्टोर नहीं करता है, भगवान के कृपा के ऊपर डिपेंडेंट रहता है फुल्ली। कुछ भी नहीं है, पैसा ठीक है भगवान देगा, कहीं ना कहीं से भगवान खाना जुगाड़ करके देगा, क्या चिंता है? क्यों एक तो गोल्ड कॉइन तुम स्टोर करके रखा था? कोई जरूरत नहीं था। तुम्हारा नहीं होगा सन्यास, तुम चल जाओ, वापस चल जाओ, गृहस्थ बन जाओ तुम। ठीक है, चला गया वो। और फिर चैतन्य महाप्रभु खबर मिला कि सनातन गोस्वामी को खबर मिला कि चैतन्य महाप्रभु वाराणसी में है। तो वाराणसी में मीट किया सनातन गोस्वामी, चैतन्य महाप्रभु से मीट किया वाराणसी में। और उसके बाद बहुत सारा इंस्ट्रक्शन दिया, इंस्ट्रक्शंस ऑफ चैतन्य महाप्रभु टू सनातन गोस्वामी शिक्षा। बहुत बड़ा चैप्टर है वो श्री चैतन्य चरितामृत में, वो कभी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे।
तो थोड़ा मैं गौर किशोर दास बाबा जी महाराज का, कल को बहुत शुभ तिथि है गौर किशोर दास बाबा जी महाराज का रिलेटेड, तो इसलिए मैं गौर किशोर दास बाबा जी महाराज का संक्षेप में मैं कुछ उनका लीला के बारे में हम कुछ बोलना चाहेंगे। Tomorrow one should fast. Tomorrow Ekadashi is there. Fasting till noon. An appearance day of Srila Gaur Kishore Das Babaji Maharaj. तो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज वो बाबा जी था। 1849 में श्रीला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज गृहस्थ जीवन छोड़ के, और जब उनका वाइफ का मृत्यु हो गया तो गृहस्थ जीवन छोड़ के वो सन्यास बाबा जी वेश ले लिया। बाबा जी एक्चुअली सन्यास से भी ऊपर होता है, बहुत ही हाई लेवल होता है वो। सन्यास इटसेल्फ इज हाईएस्ट ऑर्डर इन सोसाइटी, उससे भी ऊपर होता है बाबा जी। सन्यासी का ड्रेस होता है, भगवा ड्रेस होता है। हमारा इस्कॉन में क्या होता है, नए ब्रह्मचारी का होता है सादा ड्रेस, उसके बाद 5 साल हो जाता है तो भगवा ड्रेस होता है सीनियर ब्रह्मचारी, उसके बाद फिर किसी को सन्यास मिलता है, उसमें भी भगवा ड्रेस होता है। उसके भी ऊपर है बाबा जी। बाबा जी तो कोई क्वालिफाइड नहीं है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर मना किया है बाबा जी का ये करने, तो सन्यास लिया भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। बाबा जी संप्रदाय वहीं पर खत्म हो गया हम लोग का संप्रदाय में। तो बाबा जी का ड्रेस होता है सादा, व्हाइट ड्रेस होता है बाबा जी का। भगवा से भी ऊपर एक्चुअली सन्यासी का ड्रेस है भगवा, उससे भी ऊपर बाबा जी का ड्रेस होता है व्हाइट, परमहंस का ड्रेस व्हाइट। तो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज वृंदावन में 32 साल रहा, 32 years वृंदावन में रह के भजन किया। गिरि गोवर्धन के नीचे हर दिन नंदग्राम, बरसाना, राधा कुंड, सूर्य कुंड, रावल, गोकुल सब जगह जाता था हर दिन। 32 साल गौर किशोर दास बाबा जी महाराज वृंदावन में था। उसके बाद नवद्वीप में आया। हर एक दिन श्रीला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज 128 राउंड्स चैंटिंग करता था। 128 राउंड्स। हरिदास ठाकुर डेली 192 राउंड्स चैंटिंग करता था। श्रीला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज हर दिन 128 राउंड्स चैंटिंग करता था। हम लोग कितना राउंड चैंटिंग करते हैं? सब अपने अपना राउंड्स हिसाब कर सकते हैं। तो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज बहुत भगवान राधा कृष्ण का, राधा गोविंद का सेपरेशन में बहुत रोता था। वृंदावन में जब रहता था तब हर दिन 12 फॉरेस्ट, वृंदावन ब्रज का जो 12 फॉरेस्ट है उसमें हर दिन जाता था, चैंटिंग करता था सब जगह जाके। बहुत राधा रानी को याद करता था वो। राधे वृंदा विलासिनी राधे राधे, राधे कनु मनो मोहिनी राधे राधे, बहुत सारा नाम भी लेता था राधा रानी का। तो श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज का इतना वैराग्य था, इतना स्ट्रॉन्ग वैराग्य था, वो अनपैरेलल्ड। क्या खाता था? मिट्टी खाता था, मिट्टी। राधा कुंड का बगल में जो मिट्टी था, यमुना के बगल में जो मिट्टी, घाट में जो मिट्टी मिलता था वो खाता था। जब वृंदावन में था मिट्टी में नमक मिला के वो खाता था, मिट्टी खा के रहता था। सोचिए, we cannot imitate him, we cannot imitate great souls। इसका प्रभुपाद कितना कृपालु है। सोचिए, हम लोग को इतना अच्छा प्रसाद दिया है, इतना अच्छा आनंददायक फेस्टिवल दिया है। दामोदर का ये फेस्टिवल ये 1 महीना से चल रहा है, कितना एंजॉयमेंट, हैप्पीनेस मिलता है जैसे भगवान का फेस्टिवल से पार्टिसिपेट करके। तो मिट्टी खाता था और ब्रजवासी का घर में जाके जो भी मिलता था वो खाता था। थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं था। कोई ज्यादा दे दिया तो ऐसा नहीं पूरा एकदम पेट भर लिया, थोड़ा बहुत। कभी कभी फूलों से जो मधु
निकलता था वो खा के ही रह जाता। तो जब बरसाने में था, बरसाना धाम में जब श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज था, तो वहां पे डेली राधा कृष्ण के लिए गार्लैंड बनाता था और उनका सेवा करता था। तो उनके स्वप्न में राधा कृष्ण आया और वो फील किया कि अभी नवद्वीप धाम जाना चाहिए। राधा कृष्ण के इंस्ट्रक्शन से नवद्वीप धाम पे आ गए। तो नवद्वीप धाम पे भगवान गौरांग महाप्रभु का गौर मंडल भूमि में जितना भी पास टाइम प्लेसेस, लीला स्थली जितना भी था, सब जगह पे घूमता रहता था गौर किशोरदास बाबा जी महाराज। नवद्वीप में जब वो था तो एक भजन वो गाता था। वो भजन का मीनिंग ये है कि नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना गौरांग महाप्रभु का कृपा पाना असंभव है, और गौरांग महाप्रभु का, चैतन्य महाप्रभु का कृपा के बिना कृष्ण प्रेम पाना असंभव है। ये गाना, इसका जो मीनिंग ये है, ये गाना गाता रहता है हर टाइम गौर किशोरदास बाबा जी महाराज। तो शरद गोस्वामी में रघुनाथ दास गोस्वामी का जो रिनंसिएशन था, जो वैराग्य था, वो भी बहुत बहुत पावरफुल था, बहुत कठोर था वो भी। तो उनकी ही तरह ये गौर किशोरदास बाबा जी महाराज का जो वैराग्य था, बहुत ही अनपैरेलल्ड, तो इतिहास में नहीं देखा गया है। कभी रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे बाद में कभी। आज को हम लोग सुने कि कैसे रूप गोस्वामी मुस्लिम राजा नवाब हुसैन शाह का चंगुल से मुक्त हुआ कैसे, कभी हम लोग बाद में सुनेंगे। रघुनाथ दास गोस्वामी, उनका पिताजी और माता, पिताजी उसको चेन से बांध के रखता था, हर टाइम निकल जाता था चैतन्य महाप्रभु का मिशन में ज्वाइन करने के लिए पुरी में। तो पिताजी बहुत अमीर था, तो वो सर्वेंट भेज देता था, बीच रास्ते में पकड़ के चेन में बांध करके लेके आता था। बहुत सुंदर एक लड़की से शादी भी दिलवा दिया था, ताकि उसका मन लग जाए, लड़की में मन लग जाए और चैतन्य महाप्रभु का मिशन में ज्वाइन करने का बात भूल जाए। कभी रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में हम लोग सुनेंगे। तो उन्हीं के तरह है गौर किशोरदास बाबा जी महाराज। 2 बुक लिखा था गौर किशोर, मतलब 2 बुक हर टाइम कैरी करता था गौर किशोरदास बाबा जी। एक है प्रार्थना और एक है प्रेम भक्ति चंद्रिका। ये 2 बुक्स के साथ हमेशा घूमता था। एकादशी के दिन कुछ नहीं खाता था। हम लोग इमिटेट नहीं कर सकते। तो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज वो भक्ति विनोद ठाकुर के पास श्रीमद् भागवतम सुनने जाता है। भक्ति विनोद ठाकुर का श्रीमद् भागवतम से बहुत अच्छा सुनना। भक्ति विनोद ठाकुर को अपना शिक्षा गुरु मान लिया गौर किशोरदास बाबा जी महाराज। तो भक्ति विनोद ठाकुर अपना बेटा भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को बोला कि तुमको गौर किशोरदास बाबा जी महाराज से दीक्षा लेना है। अगर तुम गौर किशोरदास बाबा जी महाराज से दीक्षा नहीं लेगा तो तुम्हारे लाइफ में कुछ नहीं होगा। भक्ति विनोद ठाकुर एकदम क्लियरली बोल दिया उनका बेटा को। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के पास गया, बोला कि दीक्षा दीजिए। तो बोला कि मैं किसी को दीक्षा नहीं देने का प्रण लिया है, मैं किसी को दीक्षा नहीं दूंगा, हम क्वालिफाइड नहीं है दीक्षा देने के लिए। तो फिर से बहुत रिक्वेस्ट किया, दीक्षा दे दीजिए, दीक्षा दे दीजिए। बोला कि ठीक है, मैं भगवान चैतन्य महाप्रभु से पूछ के फिर मैं बताऊंगा। फिर नेक्स्ट दिन आया कि चैतन्य महाप्रभु से पूछ लिया क्या? बोले नहीं, भूल गया मैं पूछना। फिर से आया। इस तरीके से एक दिन भक्ति विनोद ठाकुर बोला कि तुम अगर आज को दीक्षा नहीं लेगा उनसे तो फिर घर मत आना। तो चैतन्य महाप्रभु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोरदास बाबा जी महाराज से मीट किया, एक ब्रिज में मीट किया।
गौर किशोरदास बाबा जी महाराज उस ब्रिज से आ रहा था, वहां पे मीट किया भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और बोला कि अगर मैं आज को मैं दीक्षा आपसे नहीं ले पाता हूँ तो मैं अभी इस नदी में कूद के जान दे दूंगा। तो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज फाइनली उनको दीक्षा दिया भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को। एक ही शिष्य था भक्ति शिला गौर किशोरदास बाबा जी महाराज का, वो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो उनका इतना वैराग्य था, कोई मेटेरियलिस्टिक लोग से कभी मिलता नहीं था। अपने भजन कुटीर का आसपास में मछली का कांटा देके रखता था। मेटेरियलिस्टिक लोग उनको महान आत्मा ना समझे और उनके पास ना आए, इसलिए जानबूझ के मछली का हड्डी अपना भजन कुटीर का सामने रख देता ताकि कोई सब उनको सोचे कि ये मछली खाने वाला बाबा जी है, हाँ बेकार है, और कोई उनको भजन में डिस्टर्ब करने ना आए। तो एक बार एक डॉक्टर नवोदय धाम में विजिट किया। तो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज से बोला कि यहाँ पे मैं एक हॉस्पिटल खोलना चाहता हूँ, फ्री में वो चलेगा हॉस्पिटल नवोदय धाम में। तो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज बोला, इफ यू रियली वांट टू लिव इन नवोदय धाम, then give up your desire to run a free clinic for healing the sense enjoyers. सेंस एंजॉयर लोगों को, मेटेरियलिस्टिक लोगों को आप धाम में हॉस्पिटल बना के ट्रीटमेंट कीजिएगा, इसका कोई मतलब नहीं। आप धाम में रहना चाहते हैं तो आप भगवान का सेवा कीजिए धाम में रह के। धाम में मेटेरियलिस्टिक लोगों के लिए हॉस्पिटल मत बनाए। एक्चुअली बिजनेस करना चाहता था वो आदमी, वो डॉक्टर धाम में। पहले तो फ्री में देके उसके बाद पैसा चार्ज करता, और मेटेरियलिस्टिक लोगों को ट्रीटमेंट करेगा। तो धाम में नहीं करना चाहिए, दूसरी जगह बना हॉस्पिटल। तो बाबा जी महाराज एक बार एक बहुत ही एक न्यूली मैरिड मैन, बहुत हाल फिलहाल उसका शादी हुआ था, तो वो आया ये गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के पास। तो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज उनको बहुत एक इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया, बहुत ही इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन। He told that a Vaishnav wife is extremely rare and difficult to find in this world. सोचिए बाबा जी महाराज, सोचिए, he is talking about Vaishnav marriage. He told that a Vaishnav wife is extremely rare and difficult to find in this world. If one has the good fortune of having one, he should see it as a benediction from Krishna. The wife worships husband as a Lord and Master. Similarly, the husband should worship the wife because she is Krishna Dasi, servant of Krishna. In this way, the husband can protect his devotional enthusiasm by not considering his wife to be his maid servant, but she is always the maid servant of Krishna. बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया ये इस्कॉन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस्कॉन में तो मैक्सिमम सब गृहस्थी है मैक्सिमम। तो सेम इंस्ट्रक्शन हिज होलीनेस जयपताका स्वामी गुरु महाराज अपने शिष्य लोगों को, जो लोग स्टूडेंट्स है और फिर जाके नौकरी कर रहा है, जो लोग शादी करने वाला है, उन लोगों को सबको, लड़का लोगों को और लड़की लोगों को भी सबको इंस्ट्रक्शन देता है कि भक्त से शादी कीजिए। डोंट मैरी ए मेटेरियलिस्टिक मैन और ए मेटेरियलिस्टिक वुमन। कोई लड़का भक्ति प्रैक्टिस कर रहा है और वो जाके कोई मेटेरियलिस्टिक लड़की से शादी कर लिया तो लाइफ बहुत कठिन हो जाता है, उसके बाद भक्ति कर नहीं पाता। This we have seen in our experience for over the past 15 years in ISKCON Youth Forum. Those who are marrying a non-devotee girl,
भक्ति प्रैक्टिस करके सब कुछ करके एक अभक्त लड़की से शादी कर लिया। तो उसके बाद वो लड़की बोला मांस खाएंगे, मछली खाएंगे, हाँ दारू पियेंगे, पार्टी करेंगे, और ये बोल रहा है कि हरे कृष्ण करेंगे। मैच नहीं करता है, फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। So many of our pass outs, they are marrying devotee girl. तो ISKCON में ये सिस्टम अभी है, मैट्रिमोनी सिस्टम है, get a devotee girl, और those who are wanting to become grihasthas, for them it is. So a Vaishnava wife is extremely rare and difficult to find in this world. This is a statement of Gaur Kishore Das Babaji Maharaj, जो खुद बाबाजी था. So those who are planning to marry very soon, I know few of you, very few of you, you are planning, so you should take this very seriously. Try to marry someone who will help in devotional service. So एक बार क्या हुआ कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोर दास बाबाजी महाराज का आंख में प्रॉब्लम हो गया, आंख में ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। तो उनका जो एकमात्र शिष्य है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, वो बोला कि चलिए कलकत्ता में ट्रीटमेंट करवाने चलिए, आपको इतना तकलीफ हो रहा है, कलकत्ता में ट्रीटमेंट कराइए। तो भक्ति सिद्धांत गौर किशोर दास बाबाजी महाराज बोला कि नहीं, मैं ट्रीटमेंट करवाने नहीं जाऊंगा कलकत्ता में। तो एक दिन क्या हुआ, सडनली एक दिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर देखा कि गौर किशोर दास बाबाजी महाराज, उनका आंख अंधा हो चुका था, ऑलमोस्ट अंधा हो चुका था। देखा कि वो चैतन्य महाप्रभु का बर्थ प्लेस में आ गया, लेकिन उनका रेसिडेंस जो था वो दूसरा जगह पे था। और कब आया, डार्क नाइट में आ गया। कैसे आया, पूछा कि गुरुदेव आप कैसे आए इस जगह पे, इतना अंधकार रात में, आप गंगा के उस पार रहते हैं, आप इस पार में चैतन्य महाप्रभु का बर्थ प्लेस में कैसे आ गए, इतना रात में जहाँ पे सब अंधकार ही अंधकार है, और आपको तो दिखाई नहीं देता है आंख में, how you came? तो गौर कृष्णदास बाबाजी महाराज बोला, one boy helped me. So he was none other than Lord Krishna who personally helped Gaur Kishodas Babaji Maharaj to cross the Ganga and come to the birthplace of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Krishna हाथ पकड़ के लाया, इतना रात में, बहुत ही in the dead of night. तो गौर किशोर दास बाबाजी महाराज कभी भी कोई इनविटेशन का कोई एक्सेप्ट नहीं करता था, नहीं जाता था कभी भी। कोई ऑपुलेंट खाना, बहुत ही लजीज खाना, बहुत ये सब तो पूरा अवॉइड करता था, बहुत ज्यादा वैराग्य था। तो भक्त लोग, भगवान का भक्त का एक नेचर होता है कि वो भक्तों का एसोसिएशन को चाहता है, वो नॉन डिवोटी का एसोसिएशन को वो त्याग करता है। तो भक्ति ये गौर किशोरदास बाबाजी महाराज was very particular in avoiding the association of non-devotees. एक बार क्या हुआ, एक बार गौर किशोरदास बाबाजी महाराज a young seeker, spiritual seeker, who was wearing only kopin, kopin पहन के वो गौर किशोरदास बाबाजी महाराज के साथ रहने आया कुछ दिन के लिए। उसके बाद क्या हुआ, तो he arranged an employee, a female estate owner,
तो वो एक महिला को इस तरीके से वो उसको मैनिपुलेट करके एक लैंड खरीदा। एक लड़की था, वो लड़की से वो लैंड खरीदा। गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के साथ रह रहा था कुछ दिन से, लेकिन वो पास में ही एक लैंड खरीदा एक लड़की के मतलब थ्रू, और एक लड़की से ही लैंड खरीदा। तो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज सुना ये चीज कि हमारा साथ रह रहा है, सन्यासी के साथ रह रहा है, और सब कुछ काम लड़की के थ्रू कर रहा है, और एक लड़की का हेल्प से, हाँ, और इतना क्लोजली डील कर रहा है, तो ये तो ठीक नहीं है। तो तुम सन्यासी हो, ओपिन पहन के आ गया मेरे साथ रहने के लिए, और तुम ये सब काम कर रहा है, लैंड खरीद रहा है इधर उधर अपना सेंस ग्रेटिफिकेशन करने के लिए। तुम नवद्वीप धाम का महत्व जानता है? गौर किशोरदास बाबा जी महाराज बोले, यहाँ पे कोई एक धूल का कण भी कोई खरीद नहीं सकता है। तुम सोच रहे कि ये लैंड खरीद के तुम अपना बना लोगे, सन्यासी का वेश में तुम आया है मेरे साथ रहने, तो पूरा उसका पोल खोल दिया। तो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज का उनका इच्छा था कि दुनिया के सब लोग भक्त बने, और उनका चैंटिंग का पावर से, उसका इतना पावरफुल चैंटिंग था, प्योर चैंटिंग था, उसका पावर से ही आज, उनका भजन का पावर से ही आज दुनिया में इतना भक्त बन रहा है। उनका एकमात्र शिष्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, he gave instruction to Prabhupada to preach all over the world, especially to Western countries। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर खुद 64 गौड़िया मठ को प्रतिष्ठा किया पूरा इंडिया में और म्यांमार में, एक तो सेंटर म्यांमार में था। तो हालांकि गौर किशोरदास बाबा जी महाराज खुद से कोई प्रीचिंग नहीं किया, तो भजनानंदी थे, और जो प्रीचिंग करता है वो है गोष्ठानंदी, गोष्ठी आनंदी, जो बहुत सारे लोगों को भगवान के साथ कनेक्ट करवाता है, गोष्ठानंदी। हालांकि गौर किशोरदास बाबा जी महाराज खुद से प्रीचिंग नहीं किया, लेकिन उनका he preached through his disciple भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, और उनका प्यूरिटी से, उनका ही भजन से वो पावर आया है इस गुरु परंपरा में। जिस कृष्ण प्रेम, भगवान का ये नाम हर जीव के पास आज जा रहा है, पूरा दुनिया भर में, हर देश में भगवान का नाम लिया जा रहा है, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन हर देश में आज गूंज रहा है। This is by the mercy of Gaur Kishordas Babaji Maharaj. The power of his chanting, his bhajan, it was not ordinary bhajan, very, very powerful bhajan. And he preached through his disciple, only one disciple, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. So, Srila Gaur Kishordas was a very, very highly spiritually advanced soul. He never allowed deceitful practices or any discussion which was not within the purview of the holy books. कोई mundane talks नहीं करता था कभी भी। जब नवद्वीप मंडल में वो रहता था, हर टाइम पे गौरांग महाप्रभु का नाम लेता था, श्रीमद् भागवतम का रिसाइट करता था। सो भगवान के इस तरीके का जो भक्त है, प्योर डिवोटी है,
उनका जन्मदिन में हम लोग को उनका कृपा याचना करना चाहिए। उनके कृपा से ही हम लोग भगवान का प्राप्ति कर सकते हैं और अच्छे तरीके से कैसे भगवान का सेवा किया जा सके, कैसे भगवान को प्रसन्न किया जा सके, वो हम लोग ये शुद्ध भक्त का जीवन से हम लोग सीख सकते हैं। तो यहीं पे मैं खत्म करता हूँ। पर्सन भागवतम। गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के बारे में और भी बहुत कुछ है, तो मैं पूरा, टाइम नहीं है, बहुत सारे इंटरेस्टिंग पास टाइम्स भी हैं और भी, लेकिन टाइम परमिट नहीं कर रहा है और 10 बजने चला है, 3 मिनट बाकी है। सो मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।